मॉर्निंग क्लास आशा करते हैं आप सभी तक आवाज़ पहुंच रही होगी। आप देख भी पा रहे होंगे, सुन भी पा रहे होंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट का 10वां वीडियो है। इससे पहले 9 वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, तो जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं उन वीडियो को भी देख ले जाके। और इससे पहले प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो प्लेलिस्ट से सारे वीडियो आप लोग देख सकते हैं। बाकी देखिए, आज के वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बोला गया है 2 बराबर धन एक ही समय पर 8% और 7% की साधारण ब्याज की दर से उधार दिए जाते हैं। बोला गया है कि 2 बराबर धन, यानी जितना धन 8% की दर से उधार दिया गया उतना ही धन 7% की साधारण ब्याज से उधार दिया गया। पहला धन दूसरे से 6 महीने पहले वसूला जाता है। बोला क्या गया, पहला वाला जो धन है दूसरे से कितने महीने पहले वसूला जाता है? 6 महीने पहले। तब भी प्रत्येक दशा में धन 2660 रुपये है। देन द लेटर एंड अमाउंट इन ईच केस इज ₹2560। यानी ये क्या है, प्रत्येक दशा में मिलने वाला मिश्रण क्या है? 2660। यानी जो 8% पे रुपया उधार दिया है उस पर भी मिश्रधन हमें कितना मिल रहा है? 2660। और 7% पे जो रुपया उधार दिया उस पर भी मिश्रधन कितना मिल रहा है? 2660। और बराबर बराबर रुपया उधार दिया। अब बताइए जरा, यदि अमाउंट बराबर है, मूलधन बराबर, तो हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? बराबर मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट, वो भी क्या मिलेगा? बराबर मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है, यदि मूलधन भी बराबर हो, अमाउंट भी बराबर, तो इसका मतलब क्या है? सिंपल इंटरेस्ट भी बराबर होगा। ठीक है। यानी जिस क्वेश्चन में बराबर बराबर रुपया उधार दिया जाए और बराबर मिश्रधन मिले, तो इसका मतलब क्या है कि उस क्वेश्चन में क्या बता रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट भी बराबर है। आप जरा देखिएगा, यदि किसी रुपये को, इसका कंसेप्ट समझ लीजिएगा। मान लीजिए P रुपये R1% की दर से T1 टाइम के लिए हमने निवेश किया, और P रुपये R2% की दर से T2 टाइम के लिए निवेश किया। यदि सिंपल इंटरेस्ट बराबर है तो पहले हिस्से पे ब्याज P इंटू R1 इंटू T1 बटे 100, दूसरे हिस्से P इंटू R2 इंटू T2 बटे 100। 100 से 100 कैंसिल, P बटा, यानी P से P कैंसिल, तो R1 बटे R2 क्या आ जाएगा? T2 बटे T1। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा? R1 T1 और R2 T2 एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अब बताइए, रेट परसेंट का रेशियो यदि 8:7 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 7:8। भाई रेट परसेंट 8% और 7%, तो रेट का रेशियो, रेट R1 R2 का रेशियो क्या है? R1 R2 का रेशियो 8:7 है, तो T1 T2 का रेशियो क्या हो जाएगा? T1 T2 का रेशियो 7:8 हो जाएगा। भाई R1 बटे R2 जो है वो T2 बटा T1 के बराबर, तो T1 बटा T2 क्या आ जाएगा? 7/8। अब बताओ जरा, हमारे हिसाब से पहला टाइम जो है दूसरे टाइम से कितना कम है? एक क्वेश्चन में कितना कम है? 6 महीना, यानी 1/2 वर्ष। तो हमारा एक रेशियो 1/2 वर्ष के बराबर हो गया, तो 7 रेशियो 3.5 वर्ष के बराबर हो गया, और 8 रेशियो 4 वर्ष के बराबर हो गया। अब बताओ, 8% की दर से 3.5 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा? 28% मिलेगा। 7% की दर से 4 वर्ष का ब्याज 28% मिलेगा। अब बताओ जरा, 28% यदि ब्याज हो जाएगा, ये 2660 नहीं 2560 है, ठीक है। अब बताइए जरा, यदि 28% ब्याज हो जाएगा, मूलधन 100% है, मूलधन 100%, 28% ब्याज, तो अमाउंट कितना देना पड़ेगा? 128%। 128% किसके बराबर? 2560। तो 1% किसके बराबर? 128 दूनी 256, 20 के बराबर, तो 100% किसके बराबर? 2000। तो मूलधन कितना हो गया? 2000 रुपये हो गया। यानी प्रत्येक दशा में उसने कितना मूलधन निवेश किया? 2000 रुपये निवेश किया। यहाँ पे 8% से 3.5 वर्ष का ब्याज 28%, यहाँ 7% से 4 वर्ष का ब्याज 28%। तो हमारे हिसाब से ब्याज 28% हो गया, मूलधन 100%, तो अमाउंट 128% की वैल्यू 2560, तो 1% की वैल्यू 20, 100% की वैल्यू 2000। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है 10 रुपये को साधारण 10 रुपये को उधार देकर 11 मासिक किस्त में चुकाया जाता है। कितना रुपया उधार दिया गया? 10 रुपये। और कितनी मासिक किस्तों में, यानी 11 मंथली इंस्टॉलमेंट में इसे चुकाया जाता है। प्रत्येक किस्त 1 रुपये की हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए जरा, हमने रेट परसेंट मान ली, बाई मंथली इंस्टॉलमेंट तो R% पर मंथ मान ली, ठीक है। रेट परसेंट R% पर मंथ के हिसाब से मान ली। अब बताइए, 10 रुपये यदि उधार लिया तो उस पर पहले महीने में कितने रुपये ब्याज पड़ेगा? 10 रुपये पड़ेगा। अब 11 मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहा है, तो बताइए 1-1 रुपये की जब वो 10 इंस्टॉलमेंट दे देगा, पीछे वाले जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसमें क्या बताया? जब भी हम रुपया अदा करेंगे इंस्टॉलमेंट के रूप में, तो सबसे पहले मूलधन से माइनस करेंगे। तो पहली इंस्टॉलमेंट जैसे ही देंगे 1 रुपये की, तो बताओ ब्याज किस पे पड़ेगा? 9 रुपये पे। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के केस में साधारण ब्याज सबसे लास्ट में अदा किया जाता है। जब भी रुपया वापस किया जाएगा तो मूलधन वापस होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 10 रुपये उधार लिया तो पहले महीने में ब्याज 10 पे मिलेगा, जैसे 1 रुपये वापस किया तो 9 रुपये पे पड़ेगा दूसरे महीने में। फिर तीसरे महीने में 9 रुपये 8 रुपये पड़ेगा, जैसे 2 भाई 1 रुपये यहाँ माइनस कर दिया, 1 रुपये यहाँ वापस कर दिया 2 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद जैसे 1 रुपये वापस करेगा, फिर 7 पे पड़ेगा, फिर 1 रुपये वापस करेगा 6 पे, फिर 5 पे, फिर
4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे, फिर 1 रुपये वापस कर देगा 0 पे, लेकिन लास्ट में 1 रुपये हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा। लास्ट में कितना रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है? 1 रुपये। भाई 10 रुपये लिया, एक एक रुपये की 10 बार जैसे ही अदा करेगा रुपया खत्म हो जाएगा, लेकिन लास्ट में 1 रुपये हमें किस बात का देना पड़ रहा? वो इसलिए देना पड़ रहा, वो हमारा ब्याज बन रहा है 1 रुपये। वो ब्याज किस पे बन रहा है? 10 रुपये पे बन रहा है क्या? नहीं, 10 रुपये पर 1 महीने का ब्याज, प्लस 9 रुपये पर 1 महीने का ब्याज, प्लस 8 रुपये पर 1 महीने का ब्याज, प्लस 7 रुपये पर 1 महीने का ब्याज, प्लस 6 रुपये पर 1 महीने का ब्याज। अब बताओ पीछे वाले जो लोग वीडियो देख चुके हैं उसमें हमने क्या लिखा? जैसे लिखोगे 10,000 गुणे आर गुणे 1/100 प्लस 9,000, 10 गुणे आर गुणे 1/100 प्लस 9 गुणे आर गुणे 1/100 प्लस 8 गुणे आर गुणे 1/100। तो इस बात को डायरेक्ट क्या लिख लेंगे? 10 9 19 8 27 7 34 6 40 5 45 4 49 3 52 2 54 1 55 रुपये पर 8% मंथली की दर से 1 महीने का जो ब्याज है वो कितना है? 1 रुपये है। देखिए 1 रुपये जो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है वो किस बात का है? ब्याज का। तो आर वाला क्या हो जाएगा? 100/55%। ये मंथली रेट परसेंट आ गई, 5 से डिवाइड करो 20 बार, ये 11 बार। 20/11% जो है मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। तो इसे एनुअल में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 12 से। तो 20 गुणे 12/11, 240/11%। तो 240/11% का मतलब क्या होगा? 11 दूनी 22, 2 बच्चा 20 हो गया, 11 एकम 11, 21 से 9/11%। तो मंथली रेट परसेंट कितनी आ गई? 21 से 9/11%। तो आशा करते हैं आप लोग क्लियर हो गया हो। तो मंथली जो रेट परसेंट है वो कितनी आ गई? 21 से 9/11%। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए कितने रुपए उधार लिया? 9 रुपये उधार दिया, 10 महीने की किस्त में चुका दिया गया, प्रत्येक किस्त 1 रुपये की। तो बताओ 9 रुपये उधार लिए गए तो वही वाली बात है, पहले महीने में कितने ब्याज पड़ेगा? 9 पे, दूसरे महीने में 8 पे, तीसरे महीने में 7 पे, चौथे महीने में 6 पे, पाँचवें महीने में 4 पे, छठे महीने में 3 पे, सातवें महीने में 2 पे, आठवें महीने पे 1 पे, 90 महीने में पे, यहाँ पे पहले महीने में 9 पे, दूसरे महीने में 8 पे, तीसरे महीने में 7 पे, चौथे महीने में 6 पे, पाँचवें महीने में 4 पे, छठे महीने में 3 पे, सातवें महीने पे, अच्छा यहाँ पे 5 लिखना। पहले महीने में 9 पे, दूसरे महीने में 8 पे, तीसरे महीने में 7 पे, चौथे महीने में 6 पे, पाँचवें महीने में 5 पे, छठे महीने में 4 पे, सातवें महीने में 3 पे, आठवें महीने में 2 पे, नवें महीने में 1 रुपये पे ब्याज पड़ेगा। अब 90 महीने के बाद में जब वो 1 रुपये वापस कर देगा तो रुपया तो बचेगा नहीं, लेकिन 10 किस्तें दे रहा है 1 1 रुपये, तो 1 रुपये एक्स्ट्रा किस बात का दे रहा है? ब्याज का। तो वो 1 रुपये जो ब्याज बना है वो किस पे बना? 9 रुपये पर 1 महीने का ब्याज, प्लस 8 रुपये पर 1 महीने का ब्याज, प्लस 7 रुपये पर 1 महीने का ब्याज, प्लस 6 रुपये, प्लस 5 पे, फिर 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे। तो 9 रुपये पर 8% इधर से 1 महीने, 9 गुणे आर गुणे 1/100 प्लस 8 गुणे आर गुणे 1/100 को इस तरीके से लिखोगे। हम रेट परसेंट आर परसेंट मंथली लेके चलेंगे। कहाँ तक लिखोगे? 1 गुणे आर गुणे 1/100। इस बात को डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे? 9 8 17 7 24 36 5 35 4 39 3 42 2 44 1 45 रुपये पर 8% दर से 1 महीने का ब्याज कितना हुआ? 1 रुपये। तो आर वाला क्या आ जाएगा? 100/45 आ जाएगा, 20/9 आ जाएगा। ठीक है, आर बराबर कितना आ जाएगा? 20/9 आ जाएगा। ये 20/9% मंथली आ जाएगा। तो इसे एनुअल में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 12 से। 80/3%। तो 80/3% क्या आ जाएगा? एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। तो 26 से 2/3%। तो रेट परसेंट क्या आ जाएगी? वार्षिक 26 से 2/3%। ब्याज की दर 26 से 2/3% हो गई। आशा करते हैं आप लोग क्लियर हो गया वो। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कराए एक आदमी 9,000 रुपये की टीवी खरीदना चाहता है, 2200 रुपये का नगद भुगतान कर देता है, उसके बाद 1,400 रुपये की 5 महीने की किस्त देता है। अब बताओ 9,000 रुपये की नगद टीवी खरीदना चाहता है, यानी वो कैश पेमेंट कर देगा तुरंत ही, तो 9,000 रुपये में टीवी मिल जाएगी। लेकिन क्या करा? 2200 रुपये कैश पेमेंट तुरंत कर रहा है, 1,400 रुपये की 5 इंस्टॉलमेंट दे रहा है, 1,400 गुणे 5 7,000 रुपये यहाँ दे रहा है और 2,200 यहाँ दे रहा है। तो 2,200 प्लस 7,000 बताओ उसे टोटल कितना रुपया देना पड़ रहा है? 5,200 रुपये देना पड़ रहा है। यानी वो कैश में दे देगा तो 9,000 रुपये दे देगा, लेकिन 2,200 रुपये कैश में दे रहा है, 1,400 रुपये 5 इंस्टॉलमेंट दे रहा है, तो उसे कितना रुपया ज़्यादा पड़ रहा है? 200 रुपये। तो 200 रुपये किस बात का है? ब्याज का। तो ब्याज किस पे देगी? पहले महीने में ब्याज किस पे पड़ेगा? 9,000 रुपये। देखिए मंथली के केस में हम लोग रेट परसेंट आर परसेंट मंथली मान लेंगे, बाद में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे रेट परसेंट 20/9% आ गई थी, बाद में 12 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना? 26 से 2/3% वार्षिक आ गई थी। ठीक है, तो सेम यहाँ पर आर रेट परसेंट हम लोग आर परसेंट मंथली लेके चलेंगे। तो पहले महीने में ब्याज किस पे पड़ेगा? 9,000 पे। जैसे 2,200 का भुगतान कर दिया, दूसरे महीने में ब्याज किस पे पड़ेगा? 6,800 पे। एक सेकंड, 9,000 रुपये की टीवी नगद थी, 2,200 रुपये उसने नगद भुगतान कर दिया ना, 2,200 रुपये तुरंत ही दे दिया। तो 9,000 से 2,200 गया, तो बताओ पहले महीने में ब्याज किस पे पड़ेगा? 6,800 पे। क्योंकि जैसे टीवी खरीदा 2,200 तुरंत दे दिया, तो रुपया बचा कितना? 6,800। पहले महीने में 6,800 पे ब्याज पड़ेगा। फिर उसके बाद 1,400 रुपये की 5 किस्त दे रहा, तो पहली किस्त 1,400 की जैसे देगा, दूसरे महीने में ब्याज किस पे पड़ेगा? 5,400 पे। फिर दूसरी किस्त 1,400 की देगा, तीसरे महीने में ब्याज 4,000 पे। फिर तीसरी किस्त 1,400 की देगा, चौथे महीने में ब्याज 2,600 पे।
पाँचवीं किस्त 1 2 3, चौथी किस्त 1400 की देगा। पहले महीने में 6800 पे ब्याज, एक किस्त दे दी 5400 पे ब्याज, दूसरी किस्त दे दी 4000 पे ब्याज, तीसरी किस्त दे दी 2600 पे ब्याज, चौथी किस्त दे देगा तो बचेगा कितना 1200 पे ब्याज। अब पाँचवीं किस्त लास्ट में देता है तो 1200 रुपये ये प्लस 200 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज का दे रहा होगा। पाँचवीं किस्त 1400 की दे रहा है तो इसका मतलब 200 रुपये एक्स्ट्रा का आएगा जा रहा ब्याज का। वो ब्याज किस पे है? 6800 पे एक महीने का, प्लस 5400 पे एक महीने, प्लस 4000 पे एक महीने, प्लस 2600 पे, प्लस 1200, 26 12 3800, 4000 7800, 5400, 13200 प्लस 6800, 20000। तो 200 रुपये जो ब्याज है 20000 पे एक महीने का हुआ, पूरे 100%। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, देखिए 2 0 कैंसिल, रेट परसेंट 1% मंथली आ गई, तो 1% मंथली रेट परसेंट आ गई तो ब्याज की दर एनुअल क्या हो जाएगी 12%। रेट परसेंट 8% हम लोग मंथली लेके चल रहे हैं क्योंकि मंथली यहाँ पे ब्याज ये 200 रुपये जो ब्याज बना है 6800 पर एक महीने का ब्याज, प्लस 5400 पे एक महीने का ब्याज, प्लस 4000 पे, फिर 2600 पे, प्लस 1200 पे। तो इस तरीके से टोटल 20000 पे एक वर्ष का ब्याज कितना, एक महीने का ब्याज कितना बना 200। इसे कन्वर्ट करेंगे कितना आ गया, रेट परसेंट आ गई 1% मंथली, तो एनुअल रेट परसेंट कितनी आ जाएगी 12%। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, बाकी फिर हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सभी स्टूडेंट को।